सभी अपनी जगह बैठ जाए और बैठ के प्रेम से पुष्पांजलि आप सभी हमारे साथ ग्रहण करें, बैठ जाए। श्री राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य गुरुजी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाएं। जो पीछे बच्चे बैठे हैं कुर्सी पर, आप अपना झगड़ा करने उनको बिठाओ। आप ये मत सोचना कि अब यहाँ कथा चल रही है तो आप लोग ही सुन रहे हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर, तो कृपा करके ध्यान से बैठ के आराम से सुनना। अब बेटा नीचे आ जाओ, नीचे बैठो। हाँ हाँ, परम पूज्य नारद जी की मुखारबिंद से आप सभी कथा श्रवण करेंगे और आराम से शांति बना करके बैठेंगे। नारायण
सर्वशक्तिमान पावन पवित्र भगवान श्री कृष्ण की बांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में बैठे सभी भक्तगण, मातृशक्ति माताएं व देवी शंकर बहनें, बुजुर्ग बराबर के साथी व छोटे छोटे बाल गोपालों को जय श्री कृष्ण कहते हुए कथा का शुभारंभ करते शांति बनाते हुए कथा का श्रवण करेंगे और 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन करते हुए सभी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए चलेंगे। और मेरा जन्म जन्म मोहि दियो और कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया। और कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, हे राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। बालों ने तुमको पुकारा कहे ग्वाला, सावरिया बांसुरिया बा, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया बा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। जय हो।
बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कहकर बोलावे दुर्योधन, छलिया ये कहकर बोलावे दुर्योधन, छलिया भी कहकर बोलावे दुर्योधन, छलिया ये कहकर बोलावे दुर्योधन। और कंसा तो कहता है, क्या कहता है कि कंसा तो कहता है चल कर के काला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कल प्रथम दिवस की कथा का महात्म्य सुनाया गया, कथा को विराम लग गया था कहां पर, कल कथा कहां तक हो गई थी, कहां विराम लग गया था। तो देखिए आज कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, सभी शांति पूर्वक सुनेंगे। जन्माधस्य यतो अन्यादितर्षार्थेषु भिज्ञसुराट, तेने ब्रह्माहदाय आदकवये मोहन्तं यत् सूर्यः, तेजो वार्मिदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो अयमृषा, धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं। जब किसी सत्य कर्म की ओर जब चलते हैं तो विघ्न खड़े होते रहते हैं, और इस विघ्नों के लिए के निवारण के लिए ही मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण किसका होता है? जिस देवता का मंगल में आचरण हो उन्हीं का मंगलाचरण है। और ऐसे देवता कौन है? वो है मेरे ठाकुर जी, जिसका मंगल में आचरण हो। क्योंकि संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो, ईश्वर का चिंतन करो। और ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिलती रहती है। भक्ति निष्काम भाव से करे, प्रभु से प्यार करे, प्रभु से प्रेम करे। अब प्रभु से प्रेम हो कैसे? क्योंकि इस संसार के झंझट में आकर के फंसे हैं। प्रभु से प्यार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे
बेटी का जन्म हो गया और बेटी अपने परिवार में माँ बाप ने पाली, धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उस बेटी से पूछा जाए कि ये घर किसका है, तो बेटी फौरन कहती है ये घर मेरा है, ये माताजी मेरी है, ये पिताजी मेरे, ये गाड़ी मेरी है। उसका हक पूरा है, हर चीज को बताती है। और माँ बाप कितना प्यार करते हैं बेटी से, बहुत प्यार करते हैं। और जब बेटी और बड़ी हो जाए और शादी हो जाए तो कुछ समय बाद बेटी से पूछा जाए कि ये गाड़ी किसके, के भैया की है, फिर नहीं कि मेरी है। ये मकान किसका है, पिताजी का है, भाई का है। और फिर हो जाती है कि ये हमारी मम्मी का है, हमारी हो गई। पहले कह रही मेरी मम्मी है, अब हमारी हो गई। और जब कुछ और दिन व्यतीत हो जाए तो क्या कहती है पता है? माँ कहे बेटी आई है पीहर में, और माँ कहती है कि बेटी अब तू 2 दिन और रुक जा, 2 दिन मत जा। तो पता है क्या कहती है? मैया मेरी फुर्सत ना है, देखियो मेरे तो वहां सारे कार्य खराब हो जाएंगे। और देखियो वो जो तेरे दामाद है ना, वो तो भूखे ही बैठे रहेंगे, कुछ बना के भी नहीं खा पाए। मैया मुझे जल्दी चलन दो। अब तक वो कहती थी जो कुछ समय पहले कि ये सब चीज मेरी है, ये माँ मेरी है, ये बाप मेरा है। अब वही बेटी कह रही है माँ तेरे पास रहने को मुझे फुर्सत नहीं है, मेरा वहां सारा काम खराब हो जाएगा। इसी प्रकार ये जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वहां प्रभु से बार बार क्या कहता है कि हे प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है। और प्रभु यहां से जाने के बाद भी तेरा ही नाम रटूंगा। पर जब वहां से पीहर से नहर से चल करके और ससुराल में आ गया तो यहां आने के बाद फिर वही हाल है जो बेटी का होता है। फिर मायके को याद नहीं करती और कहती है माँ तेरे पास आने को मुझे फुर्सत नहीं है। तो जैसे ससुराल में जाकर के ससुराल वालों से प्यार हो गया है, जैसे शादी से पहले माँ बाप से प्यार था, उसी प्रकार अब वो प्यार कौन सा है? जैसे माँ का बेटा अगर परदेश में हो तो भी माँ किसी न किसी बात पर उसे याद करती रहती है। अगर किसी पत्नी का पति परदेश में हो तो वो उसे याद करती रहती है। इसी प्रकार उस प्रभु को भी याद करते रहोगे तो कोई संकट नहीं आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की पकड़ लो हाथ बनवारी। आप सभी को कहना है और कुछ मत मांगो। या भागवत में आए हो जहां भी जाओ ठाकुर से यही मांगना कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी
नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कि पकड़ लो हाथ बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये हमारा जय हो। कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। ये तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली बजाते हुए प्रेम से। जय हो। और भगवान से केवल इतना मांगो कि तुम्हारा प्रेम हमें मिलता रहे। कथा में आओ तो कभी ये बताओ कि मनोरंजन हो जाएगा। आप में बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे, सीधे बैठ जाओ, सोच रहे होंगे कि चलो 3 घंटे मनोरंजन करके आते हैं। क्या करके आते हैं? भागवत हो रही है, भजन सुनेंगे, ताली बजाएंगे, मनोरंजन करके आ जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, केवल यही मांगो, भगवान से कहो, हे भगवान, कि धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। हे धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे। और प्यारे, बजने पापों का है भारी, बोझे पापों का है भारी। इसे कैसे उठाओगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे
जमाना छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ये जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, ये इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। ये हो अच्छा ये बताइए, अरे घर बता रही हो घर है? अरे घर बात कर रही हो, बहुत समय है, 3 घंटा की तो बात है। अच्छा आपके सबके भजन समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। मेरे गोविंद कहते हैं अगर मुझे पाना है तो मुझसे कोई ना कोई रिश्ता बना ले। ये नहीं कहते कि तुम मुझे पिता बनाओ, नहीं कहते। भगवान कहते एक रिश्ता बना ले, चाहे मुझे साला बना ले, चाहे जीजा बना ले, चाहे भैया बना ले, चाहे भतीजा बना ले, है? केवल एक रिश्ता बना ले। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग। गोविंद ने कहा है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए एक पग चलता है तो मैं उसके लिए 60 पग चलता हूं। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू है वे काट सो तो मैं लोहे की लाठ। इसलिए भगवान को पाना है ना, तो दोनों हाथ उठा के और प्रभु से कहो वे फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। देख भैया जय हो आप बने जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। ये पकड़ लो हाथ बने मारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। ये पकड़ लो हाथ बने मारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने मारे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री श्री राम। राधे कहा है
कि एक शद एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। जैसे दीपक के आगे जैसे रंग का शीशा दिखाओगे उजाला वैसे ही रंग का दिखाई देगा। इसी प्रकार ईश्वर तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, पर जिस प्रकार माने सब है। कहते हैं कि सैवे पूषाम परो धर्मो या तो भक्तेर धोक्षजे अहेतु के प्रतिहता यातात्मा संप्रसीदति। जिस धर्म में से मनुष्य के दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है, वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से। पर कामना ज्यादा रहती है। थोड़ी देर शांति से बैठिए, आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। ये पंखा थोड़ी देर पहले लगा देते तो ये जो खटपट हो रही है ना इधर उधर, सबका ध्यान तुम्हारे इंजीनियर की तरफ है, कथा की तरफ नहीं है। तो राधे राधे बोलो, राधे राधे। हाँ ठीक है। अब जब ये भक्ति में डूब जाएंगे नहीं तो फिर इन्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। जब तक इनका ध्यान इधर उधर है तो गर्मी भी लगेगी। मेरे पास तो हवा नहीं आ रही है और ऊपर बिल्कुल ताप मेरे ऊपर है, तो मुझे तो गर्मी नहीं लग रही है। हाँ आ रही है, बस ऐसी रही। अब आ गई तो बोलो राधे राधे। निष्काम और निरंतर भक्ति रहती है, वही धर्म है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अंशी से अंश अलग हो गया है, बस यही दुख का कारण है। अंशी से अंश अलग हो गया, बस यही दुख का कारण है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सुख राशि। ईश्वर भवन अमंगल हारी, प्रभु सिर से रति अजर बिहारी। ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर इसके अंदर बैठा है। समुद्र में से, गंगा में से अगर जल ले आओ तो उसे क्या कहते हैं? गंगा जल, क्योंकि वो गंगा का ही जल है, इसीलिए उसे क्या बोले? गंगा जल। और अगर उस गंगा जल को लेके आए हो आप अपने घर में तो उसे क्या कहेंगे? ये गंगा जी है? नहीं कहेंगे। नहीं। इसी प्रकार ये परमात्मा नहीं हो सकता जीव। क्यों? उसी परमात्मा का अंश आत्मा इसके अंदर बैठा है, इसलिए
उसी परमात्मा का अंश है। जैसे गंगा से निकाला हुआ जल गंगा जल है, इसी प्रकार ये उसी ईश्वर का अंश है और उसी ईश्वर से ये अलग हो गया। अब उसी ईश्वर से जब अलग हो गया तो दुख का कारण यही है। अब उससे एक होना है, कैसे होना है ये बड़े हिसाब से समझना है कि कैसे होना है, उससे एक कैसे होना है। बता रहे हैं, कहते हैं कि मम वांसो जीवलोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर के ही कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, ये नर जो है वो नारायण का अंश है। बस जब उसके साथ एक हो जाएगा, बात याद आती है कि एक संत एक गंगा के किनारे रहते थे। गंगा के किनारे जो संत रहते थे तो उनके एक शिष्य को मालूम हो गया कि गुरुजी के पास पारस मणि है। तो वो शिष्य पहुंच गया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जब पहुंचा तो उसने कहा, गुरुजी की सेवा करने लगा। काफी समय तक गुरुजी के चरण दबाए, सेवा की, सेवा भाव में रत रहा। एक दिन गुरुजी बोले, भैया मैं गंगा में स्नान करने जा रहा हूं, कुटिया को साफ कर लेना। तो गुरुजी तो गए गंगा स्नान के लिए, उसने कुटिया में खोजना शुरू कर दिया। उस पारस मणि को खोजता हुआ तो सामान सब अस्त व्यस्त मिला। गुरुजी आए तो बोले, मैंने तो कहा था कुटिया साफ कर लेना, भोजन बना लेना, अरे ये सारा सामान अस्त व्यस्त है, क्या हुआ? अब शिष्य है, घबराने लगा। गुरुजी डांटेंगे, धमकाएंगे। बोला नहीं गुरुजी। बोले गुरुजी समझ गए। बोले क्या खोज रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? बोले गुरुजी कुछ नहीं। नहीं बताइए। बोले गुरुजी मैंने सुना था कि आपके पास पारस मणि है, मैं उस पारस मणि को खोज रहा था। गुरुजी बोले नहीं मिली। बोले नहीं मिली। बोले छान की बाती में जो लोहे की डिबिया लगी है उसमें पारस मणि निकाल के लाओ। अब जब देखा कि लोहे की डिबिया में पारस मणि है तो वो मत्था ठोकने लगा। गुरुजी बोले क्यों, मत्था क्यों ठोक रहा है? बोले गुरुजी मैंने तो समझा था कि आपके पास असली पारस मणि है, पर ये तो नकली है। गुरुजी बोले तुझे कैसे मालूम है नकली है? बोले गुरुजी पारस मणि का ये कार्य है कि अगर उसे लोहे से स्पर्श कर दो तो वो सोना बना देती है, पर ये लोहे की डिबिया में रखी है और वो डिबिया लोहे की रह गई, ये सोने की नहीं बनी, तो ये नकली है। गुरुजी बोले नहीं, निकाल करके लाओ। और जब वो निकाल करके लाए तो गुरुजी ने डिबिया खोली और वो पारस मणि गुदड़े चिथड़ों में लिपट करके डिबिया के अंदर रखी थी। गुरुजी ने उस गुदड़ों को, उन चिथड़ों को निकाल करके फेंक दिया और डिबिया से जब पारस मणि लगी तो वो सोने की हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, ये उस लोहे की डिबिया की कथा नहीं है, ये इस शरीर रूपी लोहे की डिबिया की कथा है। जब सच्चे सतगुरु मिल जाते हैं, सच्चे सतगुरु मिलते हैं तो जो विषय विकार रूपी गुदड़े चिथड़े आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को गुरुजी हटवा देते हैं
तो साक्षात्कार उस परमात्मा का हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, तब वो कहता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते तब तक ये आभास उस परमात्मा का मिलना ये नहीं होता। तो आज सूत जी ने उन्हें सुनाया, क्योंकि हर व्यक्ति की दशा क्या हो गई है, हर व्यक्ति की दशा ऐसी हो गई है। मुझे एक बात फिर याद आ रही है। एक मथुरा के चौबे जी थे, चौबे जी, मथुरा के चौबे जी ने शाम को भांग लगा ली ठीक ठाक, और भांग जब नशा हुआ तो चल दिए कि गोकुल जाना था, गोकुल जाना था। अब यमुना के किनारे पहुंचे, समय ज्यादा हो चुका था, नाविक अपनी नाव को खूंटे से बांध करके चला गया। अब चौबे जी आए तो चौबे जी ने देखा नाव किनारे पर लगी है, नाव में चढ़ गए और स्वयं चप्पू चलाने लगे। पूरी रात उन्होंने उस नाव पर चढ़े चढ़े चप्पू चलाया, और जब सुबह हो गई तो नशा कुछ उतर गया, और जब नशा उतर गया तो उन्होंने देखा कि वही ब्रह्म घाट है जिस पर मैं चढ़ा था, वही नाव है। नाव तो पूरी रात चप्पू चलाया पर नाव यही की यही है। ये देखा तो फिर उतर करके देखा तो क्या हुआ कि नाव तो खूंटे से रस्सी से बंधी हुई थी। तो ये उन चौबे जी की नहीं, ये हमारी दशा है। इन विषय विकार रूपी रस्सियों से ये जीवन रूपी नाव बंधी हुई है। सारे जीवन हम उसी चौबे जी की तरह चप्पू चलाते रहते हैं, पर जब अंत समय आता है और हम अपनी दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि हम तो जहां थे वहीं के वहीं। अगर चप्पू चलाना है, नाव पर चढ़ना है, और अगर उस यमुना जी को पार करना है तो प्रभु का संग करना पड़ेगा, प्रभु को याद रखना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे मैया, राधे बोलो, राधे राधे। भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। प्रभु के 24 अवतार हुए हैं। पहला अवतार सनत कुमारों का हुआ है, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है, और ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो पहला कदम है ब्रह्मचर्य। तो किसका अवतार होगा? सनत कुमारों का। सनत कुमार आयु में सबसे बड़े हैं, पर कोपीनधारी हैं, नंगे धड़ंगे रहते हैं, और 5-5 वर्ष की सी अवस्था लगती है। आयु में हैं सबसे बड़े, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया है। दूसरा अवतार हुआ है 12 भगवान का। 12 अर्थात श्रेष्ठ दिवस। वह श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिसमें सत्य कर्म की पूर्णाहुति होती, सत्य कर्म हो, वो श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? और ये जो 12 का अवतार है, ये संतोष का अवतार है। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जल से ऊपर लाए, पर युद्ध किया आपने, और पृथ्वी को छीन कर लाए आप, पर अपने पास नहीं रखी।
आकर के दे दी, ब्रह्मा जी को सृष्टि रचो। ये संतोष का अवतार है। तीसरा अवतार हुआ है नारद जी का, यह भक्ति का अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण का, और जब भक्ति का अवतार होता है तभी नारायण आते हैं, उससे पहले नहीं। भक्ति तो की नहीं है, संकट पड़े तो भगवान याद आए, और थोड़ा सा सुख हो जाए तो भगवान को भूल जाए, तो फिर भगवान का अवतार कैसे हो? जब तक भक्ति दृढ़ न हो जाए। मुझे एक बात याद आती है, एक बार कहीं रास हो रहा था, रास। उस रास जब हो रहा था, बारिश होने लगी। एक ग्वाला गाय चराया करता था, वो गाय चराने नहीं गया, बारिश ज्यादा हो रही थी, वो रास में चला गया। उस रास में बैठा हुआ तो व्यास जी भगवान कन्हैया की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि ये कन्हैया कितना सुंदर है, इसके सर पर मोर मुकुट है, पैरों में पायजेब है, कमर में कोंदनी है, हाथों में कड़े पड़े हैं, और पीत वस्त्र पहने हुए हैं, नंगे पैर, 5 वर्ष की अवस्था है, और देखो गाय चराने जा रहा है, गाय चराने। बड़ी अच्छे ढंग से सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, और बोले नंगे पैर गाय चराने गया है। बस वो जो ग्वाला बैठा था उसके मन में आई, अरे मैंने पूरे जीवन गाय चराई है और क्या मिला? भोजन मिला है बस। तो ये नंद को लाला छोटो सो इतनो सुंदर ये गाय चराने जाए, तो यही की गाय मैं क्यों ना चरा रहा? बस उठ के चला गया। वृंदावन की गलियों में पूछता फिरे कि वो नंद को लाला कहाँ मिलेगो, जहाँ वो गाय चराने कब जाए, कहाँ मिलेगो, कैसे सोए अब सब के सब पूछेंगे, पागल हो गया है। अब नंद को लाला अब ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? किसी ने कह दी जाओ वहां बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया, चला जा वहां है वो नंद को लाला, वहां मिलेगा। बिहारी जी के मंदिर में गए तो पुजारी जी से कहने लगे हो कि वो लाला गाय चराए में गए हो का? कौन सो लाला? अरे नंद को लाला। बोले गाय चराए में? पुजारी जी समझ गए कि इसको भी वैराग्य हो गया। पुजारी जी बोले हाँ गाय चराए में गए, कि सुनो मैं आ गया हूं, अब वो कल से गाय चराए में वो नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। बिहारी जी के मंदिर से जो गौशाला लगी, उन्होंने गौशाला में भेज दिया कि भैया चलो जा और देख सुबह को गाय ले जाइए, तू कल से लाला न जाएगा। बोले ठीक। अब तो सुबह ही गाय खुलवा देते हैं, उन्हें एक नौकर मिल गया गौशाला वाला। बोले ठीक आ गए। सुबह कलेऊ कर जाए, आज जैसे नाश्ता बोले ब्रज में पहले कलेऊ बोले, सब कलेऊ कर जाए और गाय खोल के ले जाए, पूरे दिन गाय चरावे और शाम को गाय लेके आ जाए। भोजन उसका दोपहर का जो था उसकी वहीं पहुंच जाता था। धीरे धीरे काफी समय हो गया। एक बार क्या हुआ, निर्जला एकादशी आ गई जो अब अगले पक्ष में आने वाली है। ये निर्जला एकादशी आई तो सभी का व्रत था, भोजन नहीं बना। भोजन नहीं बना पर वो गाय चराने चला गया सुबह। अब जब दोपहर हुई, जेठ का महीना है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, भूख प्यास से व्याकुल है जंगल में,
और उधर को देख रहे हो, वृंदावन की तरफ जंगल में बैठे हो, अभी तो कोई भोजन लेके न आए हो, आज तो भूखे मार दिए, कोई अभी तक कहीं ने खबर न ली। बैठो बैठो देख रहे हो, कन्हैया जी को स्वयं जाना पड़ा। पीतांबर में पेड़ा बांध लिए, दही मटकी में लई और वो मलसिया लेकर के दही की ओर पहुंच गए। आवाज लगाई, भैया ये तुम्हारो भोजन। तो क्रोध तो आ रहे हो बहुत ज्यादा, मुंह तो फेर लियो ग्वाला ने और बोले वह पेड़ पे टांग दे। उस वृक्ष पे रख के कन्हैया जी पीछे को लौट के जब चले तो उसने मुड़ के जो देखो, आहा, जो व्यास जी जिस सुंदरता का वर्णन कर रहे थे उसी सुंदरता को देखा। पीछे से सर पे मोर मुकुट है, पैरों में पायजेब हैं, कमर में कोंदनी है, पीत वस्त्र पहने हुए नंगे पैर है और पैर में पदम चमकने लगा। अब तो और ज्यादा क्रोधित हो गया। बोले ये सब के सब गौशाला में 10-5 लोग पड़े पड़े चल रहे हैं, अरे ये हाथी हो रहे हैं खा खा के। अब देखो तो सही, जा की वजह से मैं गाय चराने आयो, वही इस धूप में गर्म भूमि में नंगे पैर मेरे भोजन लेके आयो। आज इन्हें जाके देख लूंगा। शाम को आयो, गाय तो गौशाला में कुछ छोड़ दी और सीधा उनके पास लगे। क्यों रे? अब उन्हें देखते याद आई, अरे आज इसको कुछ भेजा ही नहीं है, इसलिए क्रोधित हो रहा। बोले भैया आज तुम्हारा भोजन, आज एकादशी इसलिए भोजन नहीं। बोले भोजन गए भाड़ा में। बात सुनो, तुम्हें शर्म ना आई? तुम इतने खा खा करके वो हो रहे हो पहलवान, तुमने वो छोटो सो बालक मेरो भोजन लेके भेज दियो। कौन सो बालक? अरे वो नंद को लाला। कहां गए हो? कि ये री मलसिया या में दही ले गए हो और ये रोवा को पीतांबर या में 1.25 किलो से पेड़ा बांध के ले गए हो, वो दे के आए हो दोपहरी में। तुम कहां है? पुजारी जी दौड़ते हुए मंदिर में गए, जो भोग लगाए हो कन्हैया को वहां भोग गए। जिस मलसिया में दही रखी वही मलसिया उसके हाथ में, वहां से दही गए। और जो पटका कन्हैया ओढ़े हुए थे, बिहारी जी की मूर्ति को उड़ाया था, वही पटका था जिसमें पेड़े लेकर के। अब तो पुजारी रोने लगा। पुजारी बोला, वाह 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 भक्त, आज मेरा जीवन निकल गया इसकी सेवा करते करते, पर आज तक दर्शन नहीं हुआ और तुझे ये भोजन देने वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा आज से तुम यहीं रहोगे, आज से तुम गाय चराने नहीं जाओगे, तुम मंदिर की सेवा करोगे, यही मंदिर में रहोगे। मंदिर में रहने लगे। एक दिन पुजारी जी को कोई काम पड़ गया तो पुजारी जी रात्रि को मंदिर का ताला लगाया और बोले, पट बंद हो गए थे, ताला लगा करके बोले आज मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम इस मंदिर के बाहर आज जगते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, इसलिए तुम्हें जग करके रहना है, सचेत रहना है। मैं आज किसी कार्य से जा रहा हूं, सुबह 4 बजे आ जाऊंगा। बोले ठीक, चले जाओ। तो बिहारी जी का मंदिर देखा है ना, उसके गेट के सामने जो पटिया लगी हुई है दरवाजे में, उस पटिया पर लाठी लेकर के बैठा था। रात्रि को जब 12-1 बजे तो कन्हैया को निकलते हुए ग्वाला ने देखा। बोले अरे रात के 12 बजे ये कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो, देखो तो सही। और पीछे पीछे लाठी लेके चल दी। कन्हैया निधि वन में आया तो निधि वन में पीछे पीछे
अब वहां जाकर के देखी कि बहुत सी गोपियां दौड़ी और कन्हैया उनके बीच में और रास होने लगा। अब ग्वालर वहां खड़ा बैठा देख रहा है, वाह, अरे मैं तो यार बड़ो सीधो समझो, इतनो सीधो समझो मैं तो इसे, पर ये तो इतनी छोरिन के बीच में देखो तो सही कैसो नाच रहे हो। अरे ये कितनी छोरिन ने घेर ले और देखो तो सही, हम ये रात भर काले नाचेगो। और रास होता रहा। 3:30 बजे कन्हैया जल्दी जल्दी दौड़ा और पीछे पीछे ग्वाला। जब दौड़ रहा था कन्हैया तो एक पैर से पायजेब गिर गई, ग्वाला ने पीछे से उठाई, देखो तो सही, अब यह होश ना है, देखो पायजेब गिर गई, पायजेब उठाई और जेब में रख ली। जेब में रख करके पीछे पीछे जाकर के कन्हैया तो मंदिर के अंदर चले गए, आप बाहर बैठे। पुजारी जी को आंख खुली 4 बजे, जल्दी जल्दी भागे, अरे 4 बजे पट खुलने थे और 4 बज के जल्दी से दौड़े। पुजारी जी आए और जैसे ही ताला खोलना शुरू किया, बोले ताला नहीं खुलेगा, बंद करो। बोले क्यों? बोले पूरी रात के छोरिन के संग में नाचो है, पूरी रात, और अभी तो आए के आराम करने लगो, अब यह तू जगह दे, यह सोए लंदन। पुजारी जी ने कहा क्या कहा? बोले हाँ, रात को 11-12 बजे ही चलो गए हो और पूरी रात वहां नाचो है, पूरी रात छोरी नचाइए, आप नाचो है। अरे यह अब आराम कर लंदे, अभी तो आयो है। बोले अभी आए? बोले हाँ सुन पुजारी जी सुनो, गेट नहीं खोलने दूंगा, जाको सोए को टाइम है, सोन दो। गेट नहीं खोलने दिया। अब भक्त आने लगे 4 बजे से, बोले गेट, बोले नहीं खुलेगा, आज बंद रहेगा, 8 बजे खुलेगा, 4 घंटे तो इसे आराम कर लेंगे। 8 बजे तभी से, ज्यादा लंबी बात नहीं है, भक्तमाल की कथा है, 80 साल हुई है। 80 साल पहले 4 बजे गेट खुलता था, आज जब इसे 8 बजे पट खुलते हैं अब बिहारी जी के मंदिर के। पुजारी जी को जब ये बात मालूम हुई, बोले तुझे कैसे मालूम है? निकाल के पायजेब, बोले देख पायजेब गिराए के भाग छूटो, या इन्होंने होश नहीं है कि पायजेब उतर गई जल्दी जल्दी में, ये तो मैं पीछे हो और नहीं ये पायजेब भी ना मिलती, कोई और ले जाता, देख तो सही। पुजारी जी ने चरण पकड़ लिए उस ग्वाला के और फूट फूट करके रोने लगा कि धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी भक्ति, जो तुझे 2 बार साक्षात्कार प्रभु का हो गया। तो भगवान तो कहता है कि अगर मुझे तुझे रिझाना है तो मुझसे प्रेम तो कर ले एक बार, मुझसे प्रीत तो करके देख ले एक बार। तो कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोकुल की हरी गली में, मथुरा की हरी गली में, गोकुल की हरी गली में, मथुरा की हरी गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली, हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की गली गली, ओ कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर
माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा। अरे या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा। या फिर कदम के नीचे मुरली बजाता होगा। ग्वालिन की हर गली में, गोपी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गोपी की हर गली में, कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। ओ कान्हा को ढूंढता हूँ जय हो। हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ मथुरा की हर गली में। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा। 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 या विष के प्याले को अमृत बनाता होगा। या विष के प्याले को अमृत बनाता होगा। अरे या विष के प्याले को अमृत बनाता होगा। या विष के प्याले को अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, हे भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में। अरे भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली ओ में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। हे कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। बाके बिहारी लाल की को जय ढूंढता हो। हूँ दुनिया की हर गली। गली में, खोजा डगर डगर में, थोड़ा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, थोड़ा गली गली में, खोजा डगर डगर
मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। गुजरी की हर गली में प्रेमी की हर गली में। गुजरी की हर गली में प्रेमी की हर गली में। अरे गुजरी की हर गली में गली में प्रेमी की हर गली में। ओ कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हो दुनिया की हर गली में। ओ कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हो दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में मथुरा की हर गली ओ में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हो दुनिया के हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हो दुनिया की हर गली में। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की 24 अवतारों की कथा है। अभी बता रहे थे कि जो प्रभु से मिलना क्या है, प्रेम है, भक्ति है। जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी तब तक किसी भी चीज से प्रेम नहीं होगा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे रामायण में कि जा में जाको सत्य स्नेहु ताहे मिले न कछ संदेह। जिसमें जिसकी सत्यता से स्नेह हो जाए उसे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर प्रभु में सत्यता से प्रीत हो जाएगी तभी तो वस्तु मिलेगी, तभी तो परमात्मा मिलेंगे। भगवान क्यों कि बाबा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपने पूरी रामायण को लिख दिया तो आपको तो भगवान राम के दर्शन हो गए होंगे। तुलसीदास जी ने कहा हाँ दर्शन हो गए। बोले तो मुझे भी करा दोगे? बोले करा देंगे। बोले कराओ तो। बोले दर्शन करा दूं? बोले हाँ करा दूं। तो उन्होंने कहा सुन, परमात्मा को पाने के लिए एक सूत्र बता दिया। एक सूत्र है क्या? उन्होंने कहा नाम चतुर्गुण पंच तत्व, नाम चतुर्गुण पंच तत्व और दुगुण विस्तार। अष्ट भागे 8 का भाग करना। बोले सुनिए तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी सरलता सी बात है। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक के नाम में 3 अक्षर आते हैं, अ श क। अशोक नाम चतुर्गुणी,
इसका चौगुना कर दो, 3 चौक 12, हिसाब लगाते जाना भैया, 12। पंच तत्व, इन 12 में 5 और जोड़ दो, 12 5 17, और दुगुण विस्तार, 2 की गुना कर दो, दूना कर दो, 17 दूनी 34। अष्टभागे 8 का भाग दे दो, 8 चौक 32, क्या बचे? शेष बचे 2, और 2 में क्या है? राम। 2 में क्या है? राम। आप किसी के भी जड़ से लेकर के और चेतन तक किसी भी वस्तु का नाम में ये सूत्र लगा करके देख लो, 2 शेष बचेगा। पूरी सृष्टि में किसी का कोई भी नाम हो, अपने नाम के आगे लगा करके सूत्र को देख लेना, शेष 2 बचेगा, और शेष जो 2 बचा है वो है राम। वो राम है जो इस पूरे भूमंडल में, पूरी इस पृथ्वी में, पूरे इस संसार में शेष बचता है, वही राम है, वही प्रभु है, वही परमात्मा है। किसी के भी नाम के आगे लगा लेना, अपन अपने आप हिसाब लगाते रहना, शेष 2 ही बचेगा। किसी का 10 अक्षर का नाम हो, चाहे 1 अक्षर का हो, चाहे 3 अक्षर का हो, चाहे 5 अक्षर का हो, कोई भी अपने नाम के आगे लगा के देखना, शेष राम बचेगा। जो बच रहा है वही राम है, वही परमात्मा है, यही जीव, तभी परमात्मा मिलेगा। भगवान के 24 अवतार हो गए। 24 अवतारों की कथा के बाद में सौनक जी ने पूछा है कि व्यास जी ने भागवत को किस अभिप्राय से लिखा है। व्यास जी का अभिप्राय क्या था भागवत लिखने का? तो और इसे लिखने के बाद इसका प्रचार प्रसार कैसे कर दिया? तो सूत जी बताते हैं कि व्यास जी का इस भागवत को लिखने का अभिप्राय क्या था और इसका प्रचार प्रसार कैसे किया। कि एक बार व्यास जी के मन में कुछ खटका सा हो गया। किसी का कोई कार्य जब अधूरा रहता है ना जीवन में, तो उसके मन में विकलता रहती है, उसके मन में वो कार्य खटकता रहता है। जैसे अगर किसी का बच्चा पेपर देकर के आया हो, इम्तिहान दिए हो उसने, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उसका मन खिन रहेगा, खटकता रहेगा, कुछ ना कुछ मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, उसे शंका रहेगी, वो खटकती रहेगी। इसी प्रकार व्यास जी के मन में कुछ खटका सा लगा है, बेचैनी है, और जब ज्यादा बेचैनी हुई तो ईश्वर को, परमात्मा का ध्यान करने बैठ गए। ईश्वर ने, प्रभु ने नारद जी को संकेत कर दिया, नारद जी को प्रेरित किया, जाओ व्यास जी के मन में कुछ खटका सा लग रहा है। नारद जी गए, आश्रम में पहुंचे, नारद जी को देखा, व्यास जी ने कहा आइए। यथोचित आसन दिया, सत्कार किया, चरण धोए, चरणामृत छिड़का, और नारद जी पूछने लगे, व्यास जी आपका मन उदास क्यों है? तो व्यास जी कह रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है।
उस पाप के कारण मेरा मन खिन्न है। नारद जी कहते हैं आप से पाप कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आप तो साक्षात प्रभु के अवतार हैं। बोले नहीं, पाप तो हो गया है, कोई भूल हो गई है, इसलिए मेरा मन खिन्न है। उनके ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो सकता है। क्यों? कि बाबा जी ने एक दोहा लिखा है रामायण में कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गए पै परिहर बार बेकार। बड़ा अच्छा लिखा है कि जड़ हो या चेतन, ये दैवी सृष्टि प्रभु की गुण और दोष में है। जिसके अंदर गुण है उसके अंदर दोष भी है, पर इन्हें समझने का, पकड़ने का तरीका अलग अलग है। अगली लाइन करें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। भगवान ने जो ये सृष्टि, दैवी सृष्टि रची है, ये गुण दोष में है, पर संत क्या करें? संत हंस गुण गए पै परिहर बार बेकार। जैसे संत गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, किसी मनुष्य के अंदर कोई गुण संत देख ले तो उन गुणों को तो लेते हैं, उसके अवगुणों से उसे कोई मतलब नहीं, अवगुणों से को त्याग देते हैं। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, पैमाने दूध के हैं। हंस दूध को पी लेता है, पानी उसी बर्तन में छोड़ देगा। और कोई ऐसा पक्षी या ऐसी कोई वो मशीन नहीं है कि दूध और पानी को अलग करे, पर वो कर देता है। हंस के सामने दूध में पानी मिला करके रख दो तो वो उस पानी में से दूध को पी लेगा, पानी उसी में रह जाएगा। तो जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और संत गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, वही कर लेना चाहिए। आज उन्होंने कहा मुझसे कोई भूल हो गई है, तो नारद जी बोले अगर आप विनती करते हैं तो मैं बताता हूं भूल क्या हुई है। भूल हुई है कि आपने जो जिस कार्य को आप आए हैं वो पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कि आपने वेदों को लिख दिया है, शास्त्रों को लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, पर आपने कोई प्रेम कथा नहीं लिखी। आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में मंद बुद्धि पुरुष होंगे, मंद शक्ति के होंगे, जो 8 घंटे एक आसन बैठ करके ध्यान धारणा नहीं कर पाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा इन पंखों से अलग होकर के रास्ता दे दो, नहीं किसी की धोती को ये पंखा खींच लेगा, चोट लग जाएगी। थोड़ी सी रास्ता बीच में से दे दो। हाँ, पंखा के पास से नहीं, ऐसे आओ, ऐसे आओ, बीच में से आओ। क्योंकि कोई कपड़ा को ये पीछे जब आएंगे तो खींच लेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और इस जन्म में नहीं मिलता है। महाराज जी बता रहे हैं ना, कहते हैं ना कितना भी कर लो कोई देख थोड़ी रहा है। हम पाप करते हैं तो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो एक तुम्हें देख रहा है। चाहे जमाने में कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन एक तुम्हें जरूर देख रहा है। इसलिए और इस जन्म में नहीं मिलता है और उस जन्म में मिलता है, और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिलता है, उस जन्म में मिलता है। इस जन्म में नहीं मिलता है, उस जन्म में मिलता है।
और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको। दोनों हाथ उठा के जय हो। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कोऊ न काऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता, न कोई किसी को दुख देता। ये सुख दुख तो अपने कर्मों का फल है। इसलिए आज देखो कि एक ईंट है, ये हवन में लग रही है, इसकी पूजा हो रही है, और यही ईंट यही पत्थर एक नाली में लग रहा है। ये क्या है? अपने अपने भाग में। क्यों? कि एक पत्थर वो है जो नाली में लगता, और एक पत्थर वो है जो महलों में लगता। एक पत्थर वो है जो नाली में लगता, एक पत्थर वो है जो महलों में लगता। एक पत्थर वो है जो नाली में लगता, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगता। एक पत्थर वो है जो नाली में लगता, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगता। क्यों? पत्थर दोनों एक है पर अंतर इतना है। पत्थर दोनों एक है पर अंतर इतना है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जय हो। अरे नहीं, थोड़ी ताली तो बजा लियो है। अभी नहीं सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, 2 दिन हो गए। आप ताली बजा रहे हो ना, न तो मेरे लिए बजा रहे हो ना महाराज जी के लिए। किसके लिए बजा रहे हो? ठाकुर जी को रिझाने के लिए। तो ताली बजाते हुए और ध्यान रखना, और एक बेटा वो है जो झोपड़ी में रहता, एक बेटा वो है जो महलों में रहता। एक बेटा वो है जो झोपड़ी में रहता, एक बेटा वो है जो महलों में रहता। लेकिन प्यारे, माँ दोनों की एक है। आप भी में अनेकों ऐसे बेटे होंगे जिनका एक भाई गांव में रहता होगा और दूसरा भाई दिल्ली में फ्लैट में रह रहा है। ये क्या है? और माता उनकी एक है पर अंतर इतना है। माता उनकी एक है पर अंतर इतना है। हे अपने
अपने कर्मों का फल सबको